नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल रीडेक्स पे, जहाँ पर मैं लेकर आता हूँ आपके लिए नई नई कॉमिक्स। तो दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं और शुरू करते हैं एक नई कॉमिक्स। आज की वीडियो में जो कॉमिक्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ उसका नाम है अब आएगा मज़ा, जिसके मेन कैरेक्टर हैं बांकेलाल। और ये कॉमिक्स प्रकाशित हुई थी राज कॉमिक्स के अंतर्गत। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस लाजवाब कॉमिक्स को, जिसका नाम है अब आएगा मज़ा। बांकेलाल सीरीज अब आएगा मज़ा। हास्य सलाहकार संजय गुप्ता, संजय सक्सेना। चित्रांकन बेदी। कहानी तरुण कुमार वाही। संपादन मनीष गुप्ता। अजी, सूरज सिर पर चढ़ आया है, आज उठना नहीं है क्या मजदूरी करने? मेरा मतलब राज दरबार नहीं जाना है क्या? ही। सोने दो महारानी, कितनी मीठी नींद आ रही है। अजी, अब उठते हो या पानी डालकर उठाऊं? जरा उठकर देखो मेरे सातों भाइयों को, जो मुंह अंधेरे उठने के बाद से अपने अपने बदन को कसरती बनाने में जुटे हैं। और एक तुम हो जो दिन पे दिन गुब्बारे की तरह फूलते जा रहे हो। गुर्र। महाराज की जय हो। महाराज दूध। ही। आज बिना दातुन किए महाराज दूध नहीं पिएंगे। गुर्र। मगर महारानी जी, दूध ठंडा हो जाएगा। तब उठना ही पड़ा विक्रम सिंह को। अरे पर दातुन कहाँ है? महाराज की जय हो। महाराज, कल की बची आखिरी 7 दांतुने आज प्रातः आपके सालों ने कर ली है। महल में और दांतुने नहीं है। इन सालों को आप वापस क्यों नहीं भिजवाते? पिताश्री, आज दांत कोयले से ही मांज लें। ही। बू। सारा मुंह कोयला कोयला हो गया। चगड़ चगड़, गरड़ गरड़, अर्र। अरे, मुंह धोने के लिए साबुन भी नहीं है। सुबह आपके सालों ने पूरी बट्टी घिस डाली, आप इन्हें भगाते क्यों नहीं? पिताश्री, मैं साबुन ले आया। मोहक पुत्र, इस साबुन में से बड़ी विचित्र सी गंध आ रही है। पर घोड़ों ने तो कभी ऐसी शिकायत नहीं की पिताश्री। ही। ये साबुन मैं अस्तबल से ही तो लाया हूँ। ही। मगर अब जल्दी से मुंह धो लीजिए, वरना साबुन आंख में चला जाएगा। ही। जल के लिए विक्रम सिंह ने इस बार जैसे ही कल घुमाई। अरे ये क्या, जल कहाँ गया? आपके सातों साले रगड़ रगड़ कर नहाएंगे तो पानी कहाँ बचेगा महाराज? आप इन्हें चलता क्यों नहीं करते? ही। महाराज, अब इस ठंडे दूध से मुंह धोकर अंदर आ जाओ। बूहू, ये सब तुम्हारे भाइयों के कारण हो रहा है। महाराज, जल्दी से मुंह पोंछ लीजिए, आपके मुंह से घोड़ों जैसी गंध आ रही है। कहीं कोई आप पर सवारी ही ना गांठ ले। ही। आप भगाते क्यों नहीं अपने सालों को? गुर्र। लगता है तुम्हारा कोई साला नहीं है। ही। महाराज, मैं तो अभी कुंवारा हूँ, एक दासी को लपेटे में ले तो रहा हूँ। कुछ बात बने तो जल्दी ही शादी में बुलाऊंगा। ही। उस दिन राज दरबार की कार्रवाई देर से शुरू हुई। सबसे पहले तो मुझे यह बताया जाए कि महल में दांतुन के प्रबंध की जिम्मेदारी किसकी है? प्रबंध की बात है तो महाराज मेरी जिम्मेदारी होगी। ही। क्यों, क्या हुआ? आज महल में दांतुन नहीं थी, हमें कोयले से दांत मांजने पड़े। और कल भी कोयले से ही मांजने पड़ेंगे महाराज, क्योंकि अचानक नगर में शुरू हो गई है नीम के पेड़ों की चोरी। मगर महाराज, ये घोड़ों की गंध राज दरबार में कहाँ से आ रही है? ही। बांकेलाल ठीक कह रहा है महाराज, मैं भी पता लगाता हूँ। कहीं कोई घोड़ा राज दरबार में ना छिपा हो। ही। ओह, यहाँ तो घोड़े से भी ज्यादा गई बीती गंध आ रही है। ही। सेनापति के बच्चे, नहाया तो तू भी कई सप्ताह से नहीं होगा। ही। सेनापति ने पूरा राज दरबार सूंघ मारा, घोड़ा तो कहीं दिखाई नहीं पड़ा महाराज। सेनापति, तुम अपने आप को भी तो सूंघ कर देख लेते। ही। अरे हाँ, महाराज रह गए। ठहरिए महाराज। महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? अभी तो राज दरबार की कार्रवाई शुरू ही हुई है। अच्छा महाराज, तो इसलिए जा रहे थे। ही। बता दो सबको कि घोड़े की गंध आप में से ही आ रही है। ही। चलो नहीं बताता, आसन ग्रहण करिए, पर मुझसे जरा ठीक से बात किया करें। हाँ, नहीं तो फिर। ही। गुर, मेरी इतनी बेइज्जती सिर्फ मेरे सालों के कारण हो रही है। बू। पिताश्री, मैंने वो साबुन वापस अस्तबल में पहुंचा दिया है, जिसे सुबह आपने चेहरे पर लगाया था। ही। अरे, ये तुमने क्या कर दिया भतीजे? फिर तो सारे घोड़े बेहोश हो गए होंगे। ही। सभी समझ गए होंगे इसी बात पर। बोलो घोड़े वाले साबुन की। महाराज, मेरे विचार से राज दरबार की कार्रवाई आरंभ की जाए। विषय है दांतुन। नीम के पेड़ की रहस्यमय चोरी की बात हो रही थी महाराज। अब नगर में केवल 2 नीम के पेड़ बचे हैं, इसलिए मैंने नीम के पेड़ों की घेराबंदी करवा दी है।
क्योंकि अगर इन पेड़ों की भी रक्षा नहीं की गई तो फिर दांतुन हमें कभी नहीं मिल पाएंगे और हमारे दांत हमेशा के लिए सड़ जाएंगे। मगर नीम के पेड़ों की चोरी कौन कर रहा है, ये पता चलाना तो सेनापति का काम है महाराज। मेरा काम तो प्रबंध करना है। अब बताओ, 2 नीम के पेड़ों के लिए रक्षा घेरा बनाने में ही 5000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च हो गई हैं। हाँ नहीं तो मेरी भी सिर्फ 1 ही दर्जन गाय आ पाई। मेरा मतलब है महाराज कि अब गाय भी पेड़ नहीं खा सकेंगी। ही। आह महाराज, तुम्हें क्या हुआ सेनापति? इसी बात पर बोलो पंगेबाजी की जिंदाबाद। महाराज, आजकल पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, कभी भी चक्कर आने लगते हैं और मैं चकरा कर कहीं भी गिर पड़ता हूँ। आह, अबे पीछे हट, थोड़ी देर में हट जाऊंगा ना। बांकेलाल, नीम के पेड़ों की चोरी का रहस्य तो पता लगाना ही है। सेनापति की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें ये कार्य करना होगा। अबे हाँ बोल, तभी तो हटूंगा। ही। ठीक है महाराज, अब जैसी आपकी आज्ञा। आए, ये कौन बोला मेरी आवाज में? अबे सेनापति तू? बांकेलाल, खर्चे की बिल्कुल परवाह मत करना, प्रबंध मैं कर दूंगा। ही। ठीक है महाराज, मैं पता लगाने की चेष्टा करूंगा। चलो इसी बात पर थोड़ी देर नीम के पेड़ तले जाकर आराम कर लिया करूंगा। आह, मैं कहाँ हूँ बांकेलाल? मैं तुम्हारी गोद में कैसे पहुंचा? बांकेलाल, अपना ध्यान रखना। बांकेलाल चाचा, अपना ही ध्यान रखना, मेरी माताश्री का बिल्कुल नहीं। ही गुर्र। तभी, अरे सालो तुम आओ आओ। ही। आहा, मेरे प्यारे भाई। ही। दरबारी, इनके लिए शरबत लाओ और महाराज के लिए पानी। ही। बांकेलाल, तुम भी बैठो, शरबत पीकर जाना। ठीक है महारानी जी, आप कहती है तो थोड़ी देर और रुक जाता हूँ। बहन, हम यहाँ आने के लिए नहीं आए, अब तो हद हो गई है। जी, जिस दिन से हम आए उस रात तुमने खाने में हमें खिलाया दलिया, अगले दिन सुबह के खाने में रोटी पेठा, शाम के खाने में कद्दू रोटी, अगले दिन सुबह के खाने में टिंडे के साथ रोटी, शाम को बंद गोभी के साथ रोटी, अगले दिन सुबह घिया की सब्जी और बाजरे की रोटी, शाम को मटर और कंकर वाले चावल, अगले दिन सुबह बैंगन का भुर्ता रोटी में लपेट के और शाम को बिना पकोड़े की कड़ी और रोटी, अगले दिन सुबह आलू बड़ियाँ और रोटी के साथ में कच्चे प्याज, जिसे खाकर 2 दिनों तक मुंह से बदबू आती रही। फिर शाम को गंवार की फली के साथ बिना चुपड़ी रोटी, अगले दिन बथुए का साग और मोटे बेसन की रोटी, शाम को मूंग की दाल की सुबह की बनी खिचड़ी, जिसे देखकर हमारे गधे को भी उल्टी आ गई, और तो और कुत्ते ने भी नहीं खाई। अगले दिन करेला और शाम को कंदमूल रोटी, अगले दिन सुबह के खाने में गाजर आलू के साथ रोटी और शाम को मूली की भाजी के साथ रोटी, जिसे खाकर सारा दिन मूली के डकार और चलो छोड़ो। और आज बन रही है तोरी की सब्जी। आगे सोम कहेगा। सोम क्या? इसी बात पर बोलो ढोर डुंगरों की जय। जीजा, हम तोरी की सब्जी नहीं खाएंगे, हमें क्या गाय बकरी समझ रखा है? बाकी मंगल कहेगा। मंगल क्या? ओए जीजे, हमारे लिए भुने हुए तीतरों का प्रबंध हो जाना चाहिए। बाकी बुध कहेगा। बुध क्या? तुम्हारे यहाँ के खाने में रायता ही नहीं होता, शाम के खाने में भी तले हुए बैंगन बन रहे हैं। बाकी बृहस्पति कहेगा। बृहस्पति क्या? हमारे यहाँ खाने के साथ पापड़, अचार और चटनी भी परोसी जाती है। जी, तुम पता नहीं कैसे खा लेती हो बीमारों वाला खाना। बाकी शुक्र कहेगा। शुक्र क्या है? मैं तो बिना सलाद के खाने को हाथ भी नहीं लगाता। शुक्र करो कि परसों मूंग की दाल की खिचड़ी भी खा ली। बाकी शनि कहेगा। शनि क्या है? आज भोजन के बाद गुड़िया शक्कर नहीं चलेगा, कम से कम खीर तो होनी ही चाहिए, वरना ध्यान रखे जीजा जी, अब आप हमारे यहाँ आएंगे तो हम आपको आलू का झोल पिला पिला कर आपकी तोंद को झूला बना देंगे। वाह, साले आए तो जीजा कुछ भी खिला दे, जीजा आए तो साले बढ़िया पकवानों का इंतजाम करे। ये भी खूब रही, खाना ढंग से खिलाना है तो खिलाओ, वरना हम जा रहे हैं। गुर्र। मेरे प्यारे सालों, राज्य के खर्च में कटौती करने और हृष्ट पृष्ठ दिखने के लिए ही हम ऐसी सस्ती सब्जियां बनाते हैं। शुद्ध शाकाहारी बनो। ही। अच्छा जी, अब हम चलते हैं। और जीजे, कब आ रहा है हमारे उधर? गुर्र। पहले तुम तो पहुंचो। ही। पर कुछ दिन और रुक जाते, कल हम कटहल और जिमीकंद बनवाएंगे तुम्हारे लिए, और मिष्ठान में आटे की लेई, मेरा मतलब है हलवा। अजी, जरा अपनी चोंच बंद कीजिए और मुझे भी कुछ कह लेने दीजिए। शरबत शरबत शरबत, मुंह खोलो मुंह खोलो मुंह खोलो। बांकेलाल जी से शुरू करता हूँ। बांकेलाल जी मुंह खोलिए, शरबत टपका दूं। सबको देना है ना भाई? और कैसा लगा? बढ़िया है ना? ही। तभी स्वर्णलता ने की वो घोषणा, आज खाने में वो बनेगा जो कहेगा बांकेलाल। बांकेलाल बोलो। ठीक है महारानी जी, तो फिर महाराज के लिए बनेगा बैंगन का भुर्ता तरी वाला,
और बाकी सब के लिए तीतर व कुक्कड़, मेरा मतलब मुर्गे। ही। तब तो हम भी नहीं जाते। ही। बू, मैं तो इन्हें भगाने के लिए ऐसी सब्जियां बनवा रहा था। ही। कुकड़ुक्कू, अपना आदेश वापस ले ले बांकेलाल, घटिया आदमी, वरना बांग देकर सुबह जगाने की हड़ताल कर देंगे हम मुर्गे। इसी बात पर इस बात जरूर बोलो बांकेलाल की। उसके बाद बांकेलाल चल पड़ा नीम के चेड़ों की पोरी, मेरा मतलब पेड़ों की चोरी का रहस्य पता लगाने। और भाई बांकेलाल कैसे हो, बाल बच्चे सब ठीक है ना, सब आनंद पर्वत, मेरा मतलब सब आनंद मंगल है ना। ओए बैरे, सुनता नहीं है क्या? ही। हिन। चल बेटा बांकेलाल, ढूंढ कोई शांत जगह जहां तू विशालगढ़ का राजा बनने के लिए अपनी योजनाओं के जाल का ताना बाना बुन सके। उधर तेरी फूं पर हुई टंकार सुनकर चौंक पड़ा प्रबंध मंत्री। तेरी फूं की फूं, उधर कौन है बे? टंकार जल्दी आ बे। तेरी फूं की फूं, क्या बात है, आज की कमाई तो गिनने दे। गुर्र बको, क्या बकना है द्वारपाल? मेरी फूं की फूं, तमीज से बात करो। बदतमीज, जानता है किससे बात कर रहा है? तेरा प्रबंध भी करा दूंगा, समझा? गुर्र। मैंने भला क्या बदतमीजी की प्रबंध मंत्री जी? यहाँ तमीज नामक एक आदमी आया हुआ है जो अपने आप को आपका चाचा बताता है और आपसे बात करना चाहता है। ही। मेरी फू की फू, अबे घोंचू, बड़ा आदमी हो गया तो अपने तमीज चाचा को भूल गया। तेरी फू की फू, तमीज चाचा तुम हिंदबाद से कब आए? ही। महीना पहले के जहाज से। ही। मतलब बदतमीजी चाची से कुछ माह के लिए पीछा छुड़वा लिया। ही। भतीजे घोंचू, तेरी चाची तो मेरा पीछा 7 जन्म तक नहीं छोड़ने वाली, वो भी मेरे साथ आई है और उसके साथ है मेरी 7 बेटियां। ही। तो बाहर तो आ। बाहर आने की क्या जरूरत है, बात कर ली, अब जाओ। ही। भतीजे घोंचू, मेरी फूं की फूं, क्या कहा तुमने? ओह, ठीक से साफ साफ सुनाई नहीं पड़ा। क्या कहा? तुम बाहर आ रहे हो? ठीक है, जल्दी से आ जाओ। ही। बेटे घोंचू, मैं तेरा चाचा हूँ, चाचा। ही। भगवान को प्रणाम तमीज चाचा, आपने पाए लागो बदतमीज चाची। ही। पत्र भिजवा दिया होता। ही। पुत्र, पत्र तो कहीं लिखे, पर सोचा कि तुम्हें हाथों हाथ दे देंगे। ही। और कैसा है रे तू मेरा लाल? बताने की जरूरत नहीं, वो तो दिख रहा है कि तू मेहनत की बचा कर और रिश्वत की खा खा कर कितना मोटा हो गया है। ही। बिल्कुल भी नहीं बदला होगा तू, बचपन की तेरी आदतों को खूब जानती हूँ। जब मेरा जरा सा काम करने के लिए भी तू लड्डू रिश्वत में लेता था। ये गुण तो तुझे तेरे बाप का ही मिला है पुत्र। ही। आओ अंदर चले, फिर मैं तुम्हें मिलवाऊंगा तुम्हारी चचेरी बहनों से। उधर मेरी फूं की फूं, क्या दासी प्रलय लता तुम? हाय। ही। आज मेरी याद कैसे आ गई? उस और इनकी बड़ी तमन्ना है कि रक्षाबंधन पर ये भी किसी को राखी बांधती। ही। और फिर जिनका तुम जैसा भाई हो तो खुशी दोगुनी बढ़ जाती है। ही। क्यों मेरे लाल? पर रक्षाबंधन तो अभी दूर है ना चाची। ही। मैं खामखाई डर गया। ही। उधर द्वारपाल प्रेम रस में डूबा हुआ था। और सुनाओ मेरी आमकली, कल जब तुमने मुझे छज्जे से फूल मारा था, मैं तो तभी समझ गया था कि मामला गड़बड़ है, और अब तेरी फूं पर बात करके तो तुमने मेरे हृदय को छलनी कर दिया। हाय मैं मर जावा, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। बदतमीज, लोफर, जंगली, पगले कहीं के, जानवर, आवारा, लफंगे, बेशरम। मैं रानी स्वर्णलता बोल रही हूँ, तुम कौन बोल रहे हो? अरे बाप रे, रानी जी, मैं बांकेलाल बोल रहा हूँ। महारानी जी, अच्छा नमस्ते। ही। अरे ठहरो बांकेलाल, जरा रुको, तेरी फूं का टोपा मत रखना। रख दिया? निर्दयी, बेरहम, तुमसा नहीं देखा। तुमसे अच्छा कौन है? दिल दिया दर्द लिया, झनक झनक पायल बाजे, गीत गाया पत्थरों ने, सरगम सत्यम शिवम सुंदरम। ही। बूहू। उफ, आज तो बाल बाल बच गया। बूहू। मगर ये महारानी जी क्या बड़बड़ा रही हैं? इधर किसी अच्छे स्थान की खोज में नदी किनारे चलता जा रहा था बांकेलाल की तभी। बांकेलाल, ये स्थान बुरा तो नहीं विश्राम के लिए, चल नीचे। ही। अबे रुक जा, मैंने भी बांकेलाल को ऐसे ही यहाँ नहीं गिरा दिया। दरअसल इधर से मुझे सुंदर घोड़ियों की भीनी भीनी गंध आ रही थी। ही। बुक्स। अरे वाह, घोड़ियां स्नान कर रही हैं। चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये हिन हिनाना, मुझे दोष न देना,
जग वालों हो जाऊं अगर मैं दीवाना, हिन हिन बुक बुक ही। और अब मैं थोड़ी देर यहाँ विश्राम करता हूँ। भयंकर राक्षस कबाड़ी, आऊं आऊं कहाँ जाऊं, नीम की मैं छाल खाऊं, ही। कहाँ है रे नीम के पेड़ जिसकी गंध मेरे नथुनों को मदहोश कर रही है, ही। मैं राक्षस कबाड़ी की गदा बोल रही हूँ। अभी कुछ देर में मैं आपको ले चलूंगी विशालगढ़ के जंगल के इस हिस्से का आंखों देखा हाल सुनाने। कबाड़ी वाला, हाय ये रहा, ही। वैसे तो इस तरफ के सारे नीम के पेड़ों की छाल को मैं खा चुका हूँ, पर पता नहीं ये पेड़ मेरी नजरों से आने से कैसे बच गया था। पर देर आया दुरुस्त आया। इस वृक्ष की छाल खाने के बाद मैं नगर में बचे नीम के दोनों पेड़ों की छाले खाने जाऊंगा, ही। अब ये पेड़ उखाड़ेगा। कबाड़ी ने बाहों में भरकर पूरे वृक्ष को जड़ सहित उखाड़ दिया। अब ये पेड़ को एक तरफ रखेगा। नहीं, मुझे मत उखाड़ो, मैं जीवन देता हूं। और वृक्ष के दूसरी ओर विश्राम कर रहा बांकेलाल जा गिरा वृक्ष के उखड़ने से बने गड्ढे में। आह! अरे हो घोड़िया कहाँ तेरा देश रे, घोड़िया कहाँ तेरा देश, हिन हिन। ओ इन घोड़ियों को देखा तो ऐसा लगा जैसे पूंछ का बाल, जैसे चने की दाल, जैसे शीतल जल, जैसे आम के पकोड़े रहतल, जैसे अस्तबल में हो एक जलता दिया हो। वृक्ष हमेशा शुद्ध वायु CO2 प्रदान करते हैं जो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। वाह, छाल में लपेटकर खाने के लिए सब्जी के रूप में मानव भी, ही। कबाड़ी वाला अब ये छाल उखाड़ेगा। कौन हो तुम? ओह, ये राक्षस कहाँ से आ गया? और बांकेलाल कहाँ गया? वो रहा गड्ढे में। गुर्र, राक्षस को नहीं पहचानता, ही। कबाड़ी वाला, मेरा नाम कबाड़ी है। आऊं आऊं कहाँ जाऊं, नीम की छाल खाऊं, समझा, ही। ओह, तो वो तुम हो जिसने विशालगढ़ के सारे नीम के पेड़ खा डाले हैं। अब ये छाल खाएगा। आहो, नीम की छाल से मैं तंदुरुस्त रहता हूँ, कबाड़ी वाला। पर तू ये मत सोच लियो कि मैं तुझे छोड़ दूंगा। मुझे अपना राक्षस वाला फर्ज तो निभाना ही पड़ेगा ना, ही। अब ये मुझे अपने हाथ में लेगा। और तभी हिन, राक्षस होकर आदमी पर रौब मारता है, ही। इसको श्राप है कि अस्त्र से किसी को नहीं मार पाएगा। शाबाश बादशाह, इसलिए तो बार बार गिरने के बाद भी मैं तुझे नहीं छोड़ता। हिन, बांकेलाल जल्दी करो, पूंछ पकड़कर ऊपर आ जाओ, हिन, ही। वाह, आज मिला घोड़े की पूंछ का फायदा, ही। अब मुझे उठाएगा गड्ढे से निकला वो कांगड़ी। कांगड़ी ने मुझे उठा लिया, पर कांगड़ी मेरा वजन नहीं संभाल पा रहा है। अब कांगड़ी अपने प्राण मुझसे बचाने के लिए मुझे फेंकेगा कबाड़ी पर। उफ, कितनी भारी गदा है, मेरा तो दम ही निकला जा रहा है। इसे जल्दी से राक्षस को दे मारता हूँ। पर इसे चोट पहुंचाने वाले वेग से फेंकने के लिए मुझे पहले इस गदा को 2-4 चक्कर देने होंगे। मगर अब देखना होगा उल्टा, क्योंकि मुझे वरदान है कि मैं किसी की जान नहीं ले सकती, ही। मुझे पता था कि मैं यहीं पर रह जाऊंगी और कांगड़ी हवा में उड़ता हुआ जाकर टकराएगा पता नहीं किससे। अब आगे का आंखों देखा हाल जानने के लिए आप जाइए झाड़ियों के पीछे। आह! टी टो, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है नीम का पेड़। नीम का पेड़ है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। नीम की छाल आपके मुंह के कीटाणुओं को नष्ट कर डालती है। उठाइए नीम का पेड़, टिंग टोंग। मैं हूँ कौन? कबाड़ी गिर गया था। इसके सिर पर चोट लगने से इसकी याददाश्त खो चुकी है। मैं आपको विशालगढ़ के जंगल में वापस ले चलती हूँ, धन्यवाद। इधर झाड़ियों के पीछे बांकेलाल जाकर टकराया था उस महान ऋषि से जो वृक्ष पर उल्टा लटका तपस्या कर रहा था। शैतान बालक, तुमने ऋषि लटकाचार्य की 5 बरस की तपस्या भंग कर दी है। मैं अपनी 7 पुत्रियों की शादी के प्रबंध के लिए तपस्या कर रहा था और मैंने देवता को वचन दिया था कि अगर मेरी तपस्या बीच में टूटी तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। बांकेलाल, मेरी तपस्या तूने तोड़ी है। अब तुझे ही करनी होगी मेरी 7 पुत्रियों की शादी। अच्छा चल, चिलम तो पिला। मैं धूम्रपान नहीं करता। अबे तू आदमी है या पजामा? मैं तो धूम्रपान करके ध्रुम देवता को ही प्रसन्न कर रहा था। गुर्र, एक तो तूने मेरी तपस्या तोड़ी, फिर चिलम भी तो तेरे पास नहीं है। अब कान साफ करके सुन ले, अगर तूने मेरी पुत्रियों का विवाह इस पूर्णमासी तक नहीं किया तो तू पहले काणा फिर अंधा हो जाएगा। तेरे सिर के बाल उड़ जाएंगे, तू गंजा हो जाएगा, सब तुझे गंजेड़ी कहेंगे, तेरी नाक गायब हो जाएगी,
वहाँ सिर्फ 2 छेद रह जाएंगे। तेरी भौहें भी गायब हो जाएगी। तेरी मूंछ चूहे कुतर जाएंगे। तेरे होठ मुंह के अंदर की ओर मुड़ जाएंगे। तेरे दांत गालों पर उग आएंगे। तेरा एक कान सिर पर, दूसरा कान थोड़ी पर उग जाएगा। तेरा एक हाथ कट जाएगा। लोग तुझे लूला कहेंगे। तेरी दूसरी बाजू बिल्ली खा जाएगी। लोग तुझे टुंडा कहेंगे। तेरी एक टांग कट जाएगी। लोग तुझे लंगड़ा कहेंगे। फिर एक रात तेरे बिस्तर पर पूह मोटा चूहा चढ़ जाएगा और अगले दिन जब तू सोकर उठेगा तो लोग तुझे खोजा कहेंगे। समझा? क्योंकि चूहा तेरी मूंछ खा जाएगा। ही। इसने तो मेरे 7 जन्मों के रूप गिना दिए। बू। भगवान के लिए मुझे श्राप मत देना। अपना पता बोलो। मैं जल्दी से 7 पुरुषों को तुम्हारी पुत्रियां चेप दूंगा। मेरा मतलब उनकी शादी कर दूंगा। मगर ये विवाह पूर्णमासी के बाद ही करना, क्योंकि मेरी पुत्रियां जिस नक्षत्र में पैदा हुई हैं उसके मुताबिक उनका विवाह उससे पूर्व होने पर विशालगढ़ का राजा मर जाएगा। ये तो खुशी की बात है। ही। ठीक है, पता याद कर लो। फंस गया मुर्गा। मैं 20 साल भी उल्टा लटका रहता तो देवता मुझ पर कभी प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि चिलम लाने के बहाने मैं 24 में से 23.5 घंटे तो सीधा जमीन पर रहता हूँ। ही। अपनी पुत्रियों का पता बताकर ऋषि लटकाचार्य ने उल्टे लटके लटके ही अपने प्राण त्याग दिए। तब बांकेलाल बढ़ चला ऋषि के बताए पते पर। याहू, वो मारा दही सोंठ पापड़ी वाले को। 7 मुर्गे तो महल में ही मौजूद हैं। उन्हीं से भिड़ा दूंगा ऋषि लटकाचार्य की 7 पुत्रियों को। अब फिर ही। बेटे मुच्छड़, इस बार तो तुम मरे ही मरे। उधर महल में प्रबंध मंत्री। लो चाचा, मैंने तुम्हारे रहने का प्रबंध कर दिया। ही। कितनी हवादार जगह है। हाँ पुत्र, सो तो है, मगर यहाँ मुर्गियों की गंध क्यों आ रही है? पहले यहाँ मुर्गियों का दड़बा ही था चाचा। ही। पर तुम्हें यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। मगर पुत्र, अब हम तुम्हें असली बात बताएं दे, जिसके लिए हम हिंदबाद से यहाँ आए हैं। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है चाचा, मुझे पता है। तुम फिक्र मत करो। 7 मुर्गों का महल में ही प्रबंध है। हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तुम शादी की तैयारियां शुरू कर दो। मैं तुम्हारी पुत्रियों को उनसे भिड़वा दूंगा। उसके बाद तुम्हारे जाने का भी सारा प्रबंध करा दूंगा। ही। वो बेटा, अब तो सारी तैयारियां भी तुम्हें ही करनी होंगी। ही। और हाँ पुत्र, हमारे जाने की चिंता तुम मत करना। जब तू गोद में था तब देखा था तुझे। आज बरसों बाद तुझे देखा है। अब बरसों तक देखने की तमन्ना है। पुत्री 21 सती, तुम वहां क्या देख रही हो? माताश्री, उधर एक उल्लू पेड़ पर बैठा है। उल्लू? बेटा घोंचू, तुम तो यहाँ हो। राज उद्यान में दूसरा उल्लू कहाँ से आ गया? ही। अरे, ये तो महाराज है। अपने सालों को वृक्ष से आम तोड़कर दे रहे हैं। और चाचा यही तो हैं लड़के। जीजा जी, वो ऊपर वाला, वो वाला जहाँ आपका हाथ नहीं पहुँच रहा। जीजा जी, उस पतली वाली डाल पर चढ़कर तोड़ लीजिए जो कबूतर के बैठने से लचक रही थी। आप भी कितना डरते हैं। बेटे जीजे, चढ़ तो तू गया, अब देखता हूँ कि बिना सीढ़ी के उतरेगा कैसे। ये कौवा पागल है क्या? ठोंगी नहीं मार रहा जीजे को। मामा, मैं तोड़ दूँ आम गुलेल मार के? अबे रहने दे, तू सचमुच आम तोड़ देगा। ला गुलेल मुझे दे, मैं टांग पर ही चलाऊंगा गुलेल। ही। ये आम तो मैं स्वर्णलता के लिए रखूंगा। इसे मैं अपने पजामे की जेब में रख लूं। जीजा जी, पजामे की जेब तो सिलवा ली होती। आम पजामे से निकलकर मेरे हाथ में आ गया है। जबकि प्रबंध मंत्री पहुंच गया था विक्रम सिंह के कक्ष में एक विशेष मुलाकात के लिए। तो फिर मैं बात पक्की समझूं महाराज? आप चाहें तो कन्याएं देख ले। ये तो खुशी की बात होगी प्रबंध मंत्री, तुम बात पक्की ही समझो। और हाँ, कन्याएं देखने की भी जरूरत नहीं है। शादी कोई मेरी ही थोड़ी है। तो मैं शादी की तैयारी आरंभ करवाता हूँ। अवश्य प्रबंध मंत्री, कुल्फी खाओगे? मैं तो अपनी कुल्फी जमाने आया था महाराज। ही। अच्छा, राम राम। उधर बांकेलाल पहुंच चुका था स्वर्णलता के पास उस विशेष कक्ष में। तो फिर मैं रिश्ता पक्का समझू ना महारानी जी? मेरा मतलब है महारानी जी कि उन 7 कन्याओं से बढ़िया दुल्हने हकली, कानी, लंगड़ी, गुंगी, भैंगी, कुबड़ी, बहरी आपके भाइयों को चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिल सकती। आप चाहे तो कन्याओं को देख ले। बांकेलाल, नेकी और पूछ पूछ, इसी पूर्णमासी की रात को हम अपने भाइयों की शादी करेंगे। ही। हा हू, पूर्णमासी को हो जाएगी मेरे राजा बनने की घोषणा भी। ही। बांकेलाल ऋषि की 7 कन्याओं को यह शुभ समाचार देने पहुंचा। प्यारी 7 कन्याओं, यानी हकली, कानी, लंगड़ी, गुंगी, भैंगी, बहरी, कुबड़ी, मैंने तुम्हारे लिए 7 वरों की खोज कर ली है। तुम्हारी बारात आएगी पूर्णमासी की रात को। ही। वो तो ठीक है बांकेलाल जी, मगर कहीं आपने दुल्हों को ये तो नहीं बता दिया कि एक श्राप के कारण हमारे दूल्हे भी वैसे ही शारीरिक दोषों का शिकार हो जाएंगे जैसे विकार हम 7 बहनों में हैं। उसकी तुम फिक्र मत करो, मुझे शादी करवानी है, रुकवानी नहीं है।
ही। महल में प्रबंध मंत्री के नेतृत्व में हो रही थी विवाह की तैयारियां। तमीज चाचा, बारातें पूर्णमासी को ही आएंगी। ही। मगर बेटा, बारात के स्वागत के बाद खाने में क्या होना चाहिए? अजी मैंने कहा 56 तरह के व्यंजन तो होने ही चाहिए। प्रबंध मंत्री की बहनों की शादी है, कोई मजाक नहीं। ही। मेरे भी कौन से बाप का जा रहा है चाची जी। मैंने खाने की सूची बना ली है, तुम भी सुन लो। खाने में होंगी धुली मूंगों की दाल, साबुत उड़द, आलू गोभी, राजमा, साग, छोले, भरवा भिंडी, पापड़, अचार, दही बड़े, रायता, तंदूरी रोटी, मक्की की रोटी, खीर, गुलाब जामुन, दूध, जलेबी, रसमलाई और आखिर में पान की गिलोरी। पर बेटा, हमारे पास तो सिर्फ मूंग की दाल के पैसे हैं। उन पैसों को तुम शहर खर्च के लिए संभाल कर रख लेना चाचा। ही। इधर राज उद्यान के 3 कोनों में दासी भीख लता। पहली नजर में मैं पागल हो गया, जादू का तेरे मैं कायल हो गया, देखा तुझे दिल, ये दिल बेकाबू हो गया। प्राणनाथ, कहीं इरादा ना बदल जाए, प्रेम किया तो करके निभाना। दासी गरीब लेखा चिका पिकारी का बम्बोले, शादी के लिए हाँ बोले, मैं राजा तेरे दिल का साथ फेर ले ले रे। प्रिय होने वाले स्वामी, कहना ही क्या जो मैं एक अनजान से यूं मिली, चलने लगी मोहब्बत के जैसे ये सिलसिले, मैं तुमसे तुम मुझसे ऐसे मिले, अब तो ये विवाह हो जाए। दासी उधार प्रिया, रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है, तेरे आगे वो मेरे चरणों की दासी। मेरे होने वाले जी, एक मुंडा मेरे नाप का, हाय मेरे नाप का, मुझसे विवाह किए बिना नहीं मानता। ही। दासी चेप लता, अकेले हम अकेले तुम, जो हम तुम संग हो तो फिर क्या गम। मेरे होने वाले परमेश्वर, सुन 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 प्रेम की धुन हो, मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन चुन चुन। दासी नखरेवती, रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो, मैं इन आंखों में जो रहूँ तो। ऐ मेरे मालिक, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, मोतिया बिन तो रह रहा है, तुम भी रहो। दासी झुठलता, छुपाना भी नहीं आता, दिखाना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, जताना भी नहीं आता। जब तक शादी नहीं होती तब तक मेरे प्राणों के प्यारे, चप्पल मंगा के रखना, जूते सजा के रखना, कहना नहीं जो माना, खोपड़ी बचा के रखना। ही। दासी विवशलता, सोमवार को हम मिले, मंगलवार को नैन, बुध को मेरी नींद गई, वीरवार को चैन, शुक्र शनिचर मुश्किल से, आज है रविवार, 7 दिनों में हो गया तुमसे 7 जन्म का प्यार। ओ हो ही। मेरे प्यारे सिर के दर्द, एक हो गए अमर तुम, उड़ गई रे निन तेरे, और खन की पायल मेरे बेडल पैरों में तो कंगन खनके रे, अम्मा ओ अम्मा। और उस सुबह राज दरबार में इसी बात पर बोलो सांची जीतो वाली माता, तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। जीजी, जीजाजी, ही, जय माता की। हम आपसे ये कहने आए हैं कि आज भोजन में आप चाहे हमें गवार की फली खिलाएं या बैंगन का भुर्ता या तोरी, मगर हमारी शादी से इनकार मत करना। मेरे प्यारे भाइयों, अब तो ये मुमकिन ही नहीं है क्योंकि सारी तैयारियां तो हो ही चुकी है। ही। हाँ मेरे प्यारे प्यारे 7 साले श्री, अब तो तैयारियां हो चुकी है। आज तुम्हारी शादी अवश्य होगी और ऋषि लटकाचार्य की कन्याओं से ही होगी, और मुच्छड़ तेरी मृत्यु भी साथ में होगी। ही। वाह बेटा बांके, इस बार योजना में कोई छेद बनता नजर नहीं आता। ही। आप कितने अच्छे हैं जीजा जी। और मैं आतिशबाजी दुल्हों की घोड़ियों के पास ही छुटाऊंगा। ही। अब देखना यह है कि दूल्हे बिदकते हैं या घोड़ियां। ही। चली 7 दुल्हों की बारात।
ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। मैं बारात की आरती उतार लूं। ओम जय जगदीश हरे, साथ और हंसते हंसते मरे, पत्नी भक्त जनों के संकट कोई माई का लाल ना हर सके, बोलो ओम जय जगदीश हरे। नीले पीले। काश पिताश्री व माताश्री मधुमास के लिए ना गए होते तो वो भी हमारी शादी देखते। उन्हें वैसे भी कौन सा दिखता है, जब वे लौटेंगे तो बाजे बजवा देंगे और कह देंगे कि शादी हो रही है, फिर आशीर्वाद ले लेंगे। ही। मगर घोड़ियों को दुल्हनों के घर की ओर बढ़ाया क्यों नहीं जा रहा? नाचने वाले आगे से हटे तो घोड़ियां आगे बढ़े ना। गुर्र। हद हो गई, शादी हमारी हो रही है और ये खामखा नाच रहे हैं। बताओ इन्हें नाचकर कौन सा मुरब्बा मिलने वाला है? ही। मुच्छड़, तेरी अर्थी भी ऐसे ही धूमधाम से निकलेगी। ही। मेरी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। ही। ठीक से नाचो ना बांकीलाल चाचा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई डाल पर लटका इकलौता पत्ता हिल रहा है। ही। आज मेरे 7 सालों की शादी हो गई। डिंग डोंग लकालक। हाँ, हम दूल्हे वाले हो, हम दुल्हन की अम्मा को क्या जाने हो। इसी बात पर मुझे छोड़कर बोलो पागलों के बारात की जिंदाबाद। अब छुटाता हूँ आतिशबाजी। ही। तभी चौंक उठा बांकीलाल। अरे ये सातों की बारात महल के अंदर ही उधर कहाँ जा रही है? महारानी जी, ऋषि लटकाचार्य की लड़कियां, मेरा मतलब लड़कियां तो नगर की सीमा पार रहती है। महाराज, ये बारात गलत रास्ते पर जा रही है, बारात रोको। क्या? मगर उनका रास्ता तो ठीक है, उधर ही तो ठहरी हुई है प्रबंध मंत्री के चाचा चाची की 7 पुत्रियां, 21 सती, जिनमें से मेरे 7 सालों का विवाह होने वाला है। क्या? मगर महाराज, पागलों की टोली को तो ऋषि लटकाचार्य के घर जाना है। किस माई के लाल में हिम्मत है जो बारातों को 21 सती के द्वार पर ना जाने दे? गुर्र। बारातें वही जाएंगी बांकीलाल, क्योंकि हमने तुम्हें वचन दिया है। गुर्र। भाइयों, मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। बारातें वहां नहीं जा रही जहां हमारी प्राणों की प्यासियां, मेरा मतलब हमारी प्राण प्यारियां मौजूद हैं। तो फिर भगाओ घोड़ियों को नगर के मंदिर की ओर। चल मेरी घोड़ी, टिक टिक टिक, मेरी भी टिक टिक टिक। इधर प्रबंध मंत्री तब चौंका जब बारात कन्याओं के द्वार पर आ पहुंचा। बारात तो तुम ले आए बेटा घोंचू, मगर दूल्हे कहाँ हैं? आए? दूल्हे तो बहुत पीछे छूट गए। मैं कहती हूँ बारात हकलो भेंगी कुबड़ी के द्वार पर जाएगी, क्योंकि बांकीलाल ऐसा चाहता है। मैं भी तो अपने सालों का भला चाहता हूँ। बारात 21 सती के घर ही जाएगी। उफ, देर हो गई तो विक्रम सिंह की मृत्यु का शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। उधर मंदिर में पहली जोड़ी की शादी हो गई, अब दूसरी मैदान में आ जाए। ओम मंगलम विष्णु। दूसरी जोड़ी की शादी हो गई, अब तीसरी जोड़ी आ जाए। ओम बुद्धम विष्णु। इधर मची थी धूमधाम। बारात 21 सती के घर जाएगी, वरना मैं बवाल खड़ा कर दूंगा। बारात ऋषि कन्याओं के घर जाएगी। महाराज, लड़ाई माफ करे। उफ, मेरी सारी योजना पर पानी फिर जाएगा। मेरा मतलब है महाराज, दूल्हे तो भाग गए। बू। और तभी जीजा जी, जी, हमें हमारी शादी मुबारक हो। ही। बेड़ा गर्क, ये तो हमारे महल की दासियां हैं। महारानी जी, जुबान संभाल कर बात करे, हम आपकी भाभियां हैं। ही। तभी वहां प्रवेश किया राजगुरु ने। अरे राजगुरु, हम तो आपको बुलाना ही भूल गए थे। अच्छा हुआ जो आप आ गए। खराब नक्षत्रों के टलने के साथ बहुत बड़ा संकट भी टल गया। महाराज, अगर ये शादियां आपकी मौजूदगी में संपन्न होती तो आपकी तुरंत मृत्यु हो जाती। ऐसा मैं नहीं, नक्षत्र कह रहे हैं। क्या? बू, मैं विधवा होने से बच गई। मेरे प्यारे बांकीलाल, अगर तुम मेरी सालों की शादी ऋषि कन्याओं से करने की जिद ना करते तो ये शादियां चाहे कहीं भी होती, पर मेरी मौजूदगी में ही होती, और तब मेरी मृत्यु निश्चित थी। तुमने एक बार फिर मेरे प्राण बचा लिए। आए रे फूटी किस्मत, एक बार फिर धज्जियां उड़ गई मेरी योजना की। मगर बांकीलाल, तुम्हें सातों की शादी का विचार अचानक क्यों सूझा? उसमें अवश्य कोई भेद है। जी हाँ महाराज, मुझे शंकर भगवान ने ही उन खराब नक्षत्रों के विषय में बताया था, और ये भी बताया था कि अगर इस बात का समय से पहले आपको पता लग गया तो भी आपकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए मैंने ये चक्कर चलाया। बू, मगर ऋषि कन्याओं की शादी अब मुझे कहीं और करनी होगी, ताकि ऋषि लटकाचार्य के श्राप से खोजा ना बन जाऊं। इसी बात पर रात भर बोलते रहो, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। मैं जाता हूं सोने। ही। शुभ विवाह। तो दोस्तों, ये थी कॉमिक्स अब आएगा मजा। कॉमिक्स आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।